मित्राणि नमो नमः। मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रयत्न पढ़ाए थे। तो प्रयत्न मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास करना। कोई भी वस्तु को जब हम सीखते हैं तो प्रयास करते हैं तो उसको हम प्रयत्न कहते हैं। तो इसी तरह हम बोलने का प्रयास करते हैं, जैसे हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो इसका हम प्रयास करते हैं बोलने का, उसको हम प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। चूंकि हम आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ रहे हैं तो आभ्यंतर प्रयत्न कुल 5 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 प्रकार के कौन कौन से प्रयत्न हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत। तो पिछले वीडियो में मैंने विव्रत और संव्रत दो प्रत्ययों का वर्णन किया था। अब ये विव्रत और संव्रत प्रत्ययों का वर्णन पहले क्यों पढ़ाया? इसलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि विव्रत और संव्रत ये स्वरों के प्रत्यय होते हैं, तो इसलिए मैंने स्वरों से प्रारंभ किया है। तो इसलिए मैंने विव्रत और संव्रत दो प्रत्यय पढ़ा दिए हैं। कभी कभी प्रश्न यह आ जाता है कि स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 2 होते हैं। स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं? विव्रत और संव्रत। तो आ प्रयोग की दशा में कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होगा? तो प्रयोग की दशा में संव्रत होगा, और प्रयोग की दशा नहीं आवे तो विव्रत ही रहेगा। इस तरह सभी स्वरों के प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है, और सिर्फ आ संव्रत प्रत्यय तभी होगा प्रयोग की दशा में। तो इसी तरह से मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 प्रयत्न पढ़ाए थे। अब मैं आज 3 जो शेष प्रयत्न हैं उनको पढ़ा रहा हूं। तो ये 3 प्रश्न यह आ सकता है कि व्यंजनों के प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो व्यंजनों के आभ्यंतर प्रयत्न 3 होते हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत। तो आज मैं आपको यह पाठ पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं स्पृष्ट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? स्पृष्ट। स्पृष्ट प्रत्यय के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, जिसको अंग्रेजी कह सकते हैं टच करना या छूना। तो स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना या टच करना। तो जिस तरह से आपके जो स्पर्श व्यंजन है वह कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? 33। और का से मां तक के जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं? 25। का खा गा गा अंगा जो पंचम वर्ण है तो 25 है। तो इस तरह से जो का से मां तक के जो स्पर्श व्यंजन है वो स्पृष्ट प्रयत्न में आते हैं। कौन से प्रयत्न होंगे? स्पृष्ट प्रयत्न होंगे। कौन से? स्पर्श व्यंजन। तो सीधी सी बात आपको यह ध्यान रखना है कि स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, और स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। तो सभी जो स्पर्श व्यंजन है वह कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होगा? स्पृष्ट प्रयत्न होगा। तो का से लेकर मां तक के जितने वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं वह आभ्यंतर प्रयत्न होंगे स्पृष्ट। तो इस तरह से स्पृष्ट प्रयत्न ये आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो अब स्पर्श का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो ऐसे वर्ण जो किसी ना किसी को छूकर निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पर्श करना। तो का से और मां तक के जितने भी वर्ण हैं का, खा, गा, घा, अंग, तो ये सब कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ता, था, दा, धा, ना, ये दंती दांत से, ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, अणा, मूर्धा से, तो किसी ना किसी भाग को ये छूकर निकलते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जो स्पर्श व्यंजन हैं वो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो इस तरह आपको याद रखना है।
तो इस पृष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इनको इस पृष्ठ वर्ण भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो का से लेकर मां तक के जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं वह आभ्यंतर प्रयत्न होंगे। कौन सा प्रयत्न होंगे? स्पर्श प्रयत्न। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है। अब अगला आता है दूसरा ईसत स्पृष्ट। दूसरा आता है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट। तो ईसत स्पृष्ट क्या होता है? तो ईसत स्पृष्ट का अर्थ है थोड़ा छुगा होगा, या थोड़ा सा, या थोड़ा कम छुगा होगा। तो इस तरह से इसको ईसत स्पृष्ट कहते हैं। तो ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, और थोड़ा ईसत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना। तो जो कम छू कर निकले उसको ईसत स्पृष्ट कहते हैं। जो वर्ण कम छू कर निकले हो, चाहे वो कंठ से हो, मूर्धा से हो, दंत से हो, तो उनको ईसत स्पृष्ट कहते हैं। ईसत का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है छूना। तो इस तरह से जो कम छू कर निकले उनको ईसत स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से ईसत स्पृष्ट प्रयत्न होंगे? तो जैसे हम बोले का, तो ये स्पृष्ट हो गया। तो यहाँ पर ईसत स्पृष्ट व्यंजन होंगे या, वा, रा और ला। ये चारों होते हैं ईसत स्पृष्ट प्रयत्न होते हैं। तो प्रश्न पूछता है या कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है? तो या कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होगा? तो या ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होगा। ईसत का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है छूना। तो जैसे का बोलते हैं तो अधिक स्पर्श कर रहा है, और यहाँ पर उच्चारण करते या, तो या कम छू रहा है। वा कम छू रहा है। रा कम छू रहा है। ला कम छू रहा है। और यहाँ बोले माँ बहुत छू रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कम छू कर निकल रहे हैं। तो या, वा, रा, ला जो ऐसे इस व्यंजन हैं जो कम छूकर, ईसत का अर्थ है कम छूकर, थोड़ा छूकर निकल रहे हैं, इसलिए ईसत स्पृष्ट व्यंजन इनको कहते हैं। अब आता है तीसरा ईसत विव्रत। तीसरा आता है ईसत विव्रत। ईसत विव्रत ये तीसरा है प्रयत्न। तो ईसत विव्रत क्या होता है? ईसत का अर्थ आप समझ गए कम या थोड़ा, और विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। विव्रत का अर्थ है खुला हुआ। तो जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा मुख खुलता हो उनको ईसत विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो थोड़ा मुंह खुलने वाले वर्ण होते हैं शा, शा और शा। तो इस तरह से इन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा मुख खुलता है, इसलिए इनको ईसत विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अब प्रश्न आ जाता है कि शा कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होगा? ईसत विव्रत। ईसत विव्रत क्यों होगा? ईसत माने कम, विव्रत माने खुला हुआ। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम मुख खुलता है उनको ईसत विव्रत प्रयत्न कहते हैं। तो इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न तीन यह व्यंजनों के प्रयत्न हो चुके हैं, और विव्रत और संवृत पिछले वीडियो मैंने स्वरों के प्रयत्न पढ़ाए थे। तो इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। तो इसी तरह से यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अपने नोट्स बनाकर इनको समझ सकते हैं, और आप टिप्पणी कर सकते हैं। हमें मैसेज के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम बाह्य प्रयत्नों की चर्चा करेंगे। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।